Welcome back viewers. Zaid साहब, you've given us a very fascinating example और आपने स्पेशली ये पॉइंट आउट किया कि ऐसा ऑलरेडी मलेशिया में होना शुरू हो गया है. तो गोल्ड की आप हमें बारे में देखिए, ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों में एक इनकलाबी सोच पैदा हो रही है. हमने इस पूरे कुफर के निजाम को काउंटर करना है और पेपर करेंसी खत्म करके गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वापस लेकर आने हैं. और सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स माशरे के उन गरीब तबकों में पहुंचाने हैं कि जो इस निजाम की वजह से हो रहे हैं. बिल्कुल यानी, और सबसे बेहतर तरीका और क्या होगा कि कोई शख्स अगर ज़कात देना चाहे, इन्फाक करना चाहे या कुल लफ्ज़ के तौर पे अपनी दौलत अल्लाह की राह में तकसीम करना चाहे तो सोने और चांदी के सिक्कों में तकसीम कर दे. जिसके पास जाएगा वो जब चाहेगा इसको थोड़ी देर के लिए कैश करा के अपनी जो चीजें खरीदनी है तो खरीद लेगा. तो पेपर करेंसी का इस्तेमाल कम से कम होगा. सेविंग्स गोल्ड में होंगी या ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी वो रियल वेल्थ में. अब देखिए, इसमें हम कौन से सिक्के इस्तेमाल करें. इसके सोना है. अगर पाकिस्तान का कोई अच्छा ज्वेलर या हमारी ज्वेलर एसोसिएशन अपने तौर पर जिस तरह मलेशिया की मिंट कर सकती है, ये तो पाकिस्तान के ज्वेलर्स भी ये बात कर सकते हैं कि एक सोने और चांदी का स्टैंडर्ड कॉइन निकाल दें. वरना मार्केट में ऑलरेडी एआरवाई वालों के 5 ग्राम और 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं या उनकी ईंटें मिलती हैं सोने की. हर कंपनी की स्टैंप ऑथराइज रिकग्नाइज गोल्ड है जो मार्केट में आम मिल रहा है. अगर सिर्फ ज़कात और सदकात और खैरात देने के लिए इसको कसरत से जारी कर दिया जाए तो जो बात हम कर रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि दुकानदार भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे एज लीगल टेंडर. दुकानदार भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे एज करेंसी. और दुकानदार भी इंकरेज करना शुरू करेंगे कि ठीक है, पेपर करेंसी के बजाय आप हमें गोल्ड कॉइन दे दीजिए, हम उसी मुसावी कीमत पर ले लेते हैं. ना तो उसमें हुकूमत से कोई बगावत है, ना कानून तोड़ा जाता है, कोई करंट सिस्टम से कोई कोई तसादुम भी नहीं है. मुसलमान अपने माशरे के गरीब, यतीम, बेवा और मसाकीनों की कफालत करने के लिए, उनको इस इन्फ्लेशन और महंगाई से बचाने के लिए 60-70 अरब रुपए साल के सोने और चांदी के सिक्के जब मार्केट में चलना शुरू हो जाएंगे तो आप देखिए एक इकोनॉमिक मॉडल किस तरह तब्दील होना शुरू होता है. मुल्क इस वक्त दुनिया के 22 ममालिक में ऐसे मुसलमान मौजूद हैं कम से कम कि जिन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं और वो सोने और चांदी के सिक्के इस्तेमाल कर रहे हैं. ये हम आगे जाके बताएंगे कि दुबई में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है कि एक बैतुल माल की किस्म का ऐसा बैतुल माल या बैंक बनाया जाए. अगर हम बैंक का लफ्ज इस्तेमाल करें क्योंकि हम नहीं करना चाहते, कि जहां पे मुसलमान तिजारत करना चाहते हैं तो गोल्ड वहां से खरीदें और गोल्ड ट्रांसफर उसमें हो. यानी पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी के बजाय बाकायदा फिजिकल गोल्ड ट्रांसफर हो एक जगह से दूसरी जगह उस खरीदारी के लिए. एक क्वेश्चन जैसा साहब, इस तरह करने से गोल्ड की यूसेज तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या इसके लिए गोल्ड के मजीद स्टोर्स चाहिए होंगे, उसकी मजीद स्टॉक्स चाहिए होंगे, या जो करंट स्टॉक्स हैं उनके साथ अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी नहीं है. पहली बात तो दुनिया में इतना सोना मौजूद है कि इंसानों की तमाम जरूरियात भी पूरी करे. देखिए, और हम बात कर ये नहीं कह रहे कि जैसे ही हम शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया गोल्ड पे ट्रांसफर हो जाएगी. जैसे हमने अर्ज किया कि एक प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो प्रोसेस चलेगा. जब इंसान अपने रियल वेल्थ, अपना रिजर्व सोने में चांदी में बनाना शुरू करेंगे, जब ज़कात, सदकात, खैरात जब आप ज़कात में सोने और चांदी में निकालेंगे तो कम से कम माशरे का गरीब तबका अपने रिजर्व गोल्ड में बनाना शुरू कर देगा. और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी अपने रिजर्व गोल्ड में बनाने लगेंगे जिनके आमदनी के जराए और भी हैं और वसाइल भी जिनके पास हैं. ये कॉन्सेप्ट इतना इनकलाबी कदम है उस कुफर के निजाम को रिस्पॉन्ड करने का कि जिसके नतीजे में वो महंगाई बर्पा करते हैं, करेंसीज को डिवैल्यूएट करते हैं और माशरे के गरीब तबकों को तबाह बर्बाद कर देते हैं. हम तमाम मुसलमानों से कहेंगे कि अपनी ज़कात जो तुमने अल्लाह की राह में निकालनी है, अल्लाह के हुक्म से निकालनी है, पहले तो ये कि ज़कात दें. ये कि अगर मुसलमान ज़कात देना शुरू कर दें तो फिर उसके बाद माशरे में सही मानों में 60 अरब की ज़कात हमारे निकलती है. यकीन कीजिए अगर मुसलमान अपनी पूरी ज़कात वो देना शुरू कर दें जो अल्लाह ने कहा है तो 600 अरब की ज़कात निकलेगी इस मुल्क में. अल्लाह ने इतनी दौलत दी है इस मुल्क को. और क्या ज़कात को फॉलो अप करें और ये इंश्योर करें कि वो वाकई मुस्तहिक तक जा रही है. हर इंसान अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को जानता है कि जो मुस्तहिक और मिस्कीन है. इदारे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं. कुछ नहीं करना तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को दे दें, वो भी कहीं ठीक जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे. आप इसकी फिक्र ना करें, आप सिर्फ ज़कात निकालें. आप इस बात की परवाह ना करें कि ये मेरे अगर ज्यादा पूछने और नोक झोंक में पड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी. आपको अल्लाह का हुक्म है ज़कात भी दें, इन्फाक भी करें, अल्लाह की राह में कुल लफ्ज़ के तहत जो कुछ जरूरत से ज्यादा फालतू है इसको तकसीम भी करें. और टैक्स को ज़कात मत समझें. और टैक्स को ज़कात ना समझें, वो टैक्स अलग है. वो टैक्स और ज़कात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है. और हमने कहा सिर्फ ज़कात नहीं है, सदकात और इन्फाक और कुल लफ्ज़ की बात भी कीजिए. ये जब ये एक मॉरल और स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ऑर्डर बनता है, जब एक माशरे में एक निजाम चलना शुरू हो जाता है कि जहां पे हर शख्स एक दूसरे का ध्यान करता है. देखिए, बात हमारी खत्म नहीं हुई अभी, ये एक स्टेप है. अगले प्रोग्रामों में हम आगे बताएंगे क्योंकि अगला स्टेप इसके बाद जो मुसलमानों का शुरू होता है वो तामुल मिस्कीन का होता है, मसाकीन को खाना खिलाने का. देखिए, सबसे पहला एम्फोसिस, दीन हमारा अजीब व गरीब है. जैसे हम बात करते हैं कि जब इंसान गुनाह भी कोई करता है तो अल्लाह उससे ये कहता है कि मिस्कीन को खाना खिला दो. क्योंकि जैसे बात अर्ज की कि उससे नीचे कोई लेवल नहीं है एक इंसान का. जो इंसान भूखा हो चुका है उसके बाद सिर्फ उससे मरना है.
لہذا تعامل مسکین، اور ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد کے لوگ ایسے ہیں جو شاید ایک وقت کھانا بھی نہیں کھاتے یا راتوں کو بھوکے سوتے ہیں یا 6 مہینے یا 4 مہینے گوشت نہیں کھاتے، وہ اس لیے کہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ تعامل مسکین ایک بہت بڑا ایک اجر اور اور اجر کا اور بہت صدقے کا اتنا بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے. وہ ہم پورے نظام پر آئیں گے کہ کس طرح انشاءاللہ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو اسلامی اکنامک ماڈل آپ کو بتائیں تو اس ملک میں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا اور کوئی غریب اس وجہ سے تباہ نہیں ہو جائے گا کہ زائنسٹ اکنامک ماڈل نے پیپر کرنسی ڈیویلیو کر دی. وہ ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے. تھینک یو زید صاحب. یہ ریولیوشنری کانسیپٹس ہیں لیکن آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے کلیریفائی کیا ہے. فار دا ویورز آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اسمال اسٹیپس ٹیک اس ٹورڈز لارج بگننگز. اور زید صاحب نے آج ہمیں ہائی لائٹ کیے انڈیویجول اسٹیپس جو ہم لے سکتے ہیں ان سولوشنس کی طرف ارائیو کرنے کے لیے، اس کرنٹ سسٹم کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے یا ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرانے کے لیے. اسی پہ ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. We try to respond to you as much as we can. Until the next episode, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.